स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से। और निफ्टी करीब 24,410 के स्तर पे, निफ्टी बैंक 52,619 पे। अभी काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को यहाँ पे चेंज करते हैं। कमेंस इंडिया स्टॉक लेके आइएगा स्क्रीन पे एक बार। थोड़ी स्कैनिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। बट कमेंस एग्जैक्टली आज इसका डे हाई था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये क्यों तेज़ी आई? और लगभग आप समझ लीजिएगा कि 16 अक्टूबर से लेकर अब तक की जो पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो बाइसेक्ट होने को तैयार थी। ड्राइवर्स क्या है इसकी, क्यों तेज़ी है? कंचन मौजूद है। कंचन, एक रिपोर्ट है इस पर, रिपोर्ट और क्या ट्रिगर्स माना गया है इसमें? राइट। तो मोतीलाल ओसवाल ने इसमें अपनी रिपोर्ट जारी की है। अगर आज का देखा जाए तो आज एक अच्छा खासा शानदार मूवमेंट देखने को मिला है। इनफैक्ट ईयर टू डेट में भी अच्छी खासी रैली स्टॉक ने दिखाई है, लेकिन लास्ट 3 महीने का डेटा देखा जाए तो वहां पे करीबन 7 से 10% की करेक्शन स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि जो पावर जनरेशन सेक्टर है वहां की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर साइड पे बनी हुई है, जिससे यहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट सीपीसीबी 4+ के जो नॉर्म्स है उसका जो ट्रांजिशन कंपनी ने किया है उसको काफी ज्यादा स्मूथली हैंडल किया गया है और आगे एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि मार्केट में भी हमें एक जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट कंपनी का टारगेट है कि फिस्कल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ में जो मार्जिन्स है उसको कहीं ना कहीं स्टेबल साइड पे रखा जाए और जो नंबर्स दिए गए हैं वो 20.4 to 20.5 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। और रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 18% की ग्रोथ और साथ ही साथ पैट में 20% सीएजीआर ग्रोथ की भी अनुमान जताए जा रहे हैं। अब मैंने टारगेट नहीं बताए थे, लेकिन मैं अब उसको बता देती हूं। टारगेट हमें 25% ऊपर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 4,300। ओके, कमेंस इंडिया पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट करीब 4300 के लक्ष्य, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। कंचन, शुक्रिया आपका। सोनी जी, आपका टेक क्या है? मेरे ख्याल से एक 3550 के आसपास एक सप्लाई जोन परसिस्ट करता है बिटवीन आई थिंक 3550 to 80। क्या आप उसको इसी ट्रांच में बाइसेक्ट होता हुआ दिख रही हैं? क्या आपका व्यू क्या है इस पर, या फिर किसी थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर बाय करना है एज अ ट्रेडर? तो वीरेंद्र जी, यहाँ पे कमेंट्स पे टेक्निकली आपने सही पकड़ा है कि 50 EMA पे थोड़ा सा सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है। वो जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हो सकता है या फिर जो ब्रेकआउट आना रहेगा वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 3500 से 3560 इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। करीबन 2-2.5% का यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है। सो जब तक वो 3560 को ब्रेक करेगा उसके ऊपर आपको नेक्स्ट लेग ऑफ रैली नजर आ सकती है। पोजिशनली इनफैक्ट 3700 3750 लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अगर कोई लेके रखे ऑलरेडी। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3480 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर वो ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो वो जो अप्रोच कर रहा था ब्रेकआउट वो फेल हो जाएगा। सो 3480 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग्स। एक स्टॉक और पिक करते हैं जरा प्लीज। आप लेके आइएगा स्क्रीन पे BEL। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। इसमें 310 का हर्डल था, स्विंग आया था 26 अगस्त का। इसका जरा OI एडिशन देखिए आप, और जरा इसकी 310 की कॉल की एक्टिविटी देखिए। 309.55 पे अभी ट्रेड कर रहा है। मैं इनफैक्ट मार्क करके रख लेता हूँ इसको। और OI में करीब करीब 5 लाख शेयर घटे, 0.41% OI शेड हुआ, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग। और जरा इसकी प्लीज़ एक बार 310 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा, एग्जैक्टली कितना है। और मेरे ख्याल से 2.5-3% के आसपास का प्रीमियम होगा इसका, 8.5-9 रुपये के आसपास, यस 990 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सोनी जी, आपका टेक BEL पे ये थ्रेशोल्ड पॉइंट पार करता हुआ, और इनफैक्ट ये पूरा का पूरा मल्टी मंथ अगस्त से लेकर अब तक का पूरा क्लस्टर बाइसेक्ट होता हुआ। आपका टेक इस कॉल ऑप्शन पे या फिर फ्यूचर्स पे? तो वीरेंद्र जी, BEL काफी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। रोल ओवर्स बहुत अच्छे हैं दिसंबर में, 96% के लॉन्ग रोल ओवर्स बने हैं। 300 लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सो यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए बाई। मुझे पोजिशनल टारगेट्स 325 नजर आ रहे हैं। और डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगी कि BEL हमारा एक ऑफिशियल रोल ओवर पिक है दिसंबर सीरीज के लिए, जहां पे हमने 320 कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है। यहाँ पे 6 से 8 रुपए के बीच में हमने रेकमेंड किया है। हमें लगता है कि ये कॉल ऑप्शन टुवर्ड्स 20 एक बार टेस्ट हो सकता है। सो स्ट्रेंथ है काफी यहाँ पे। फ्यूचर्स में भी वो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस यहाँ पे करेंटली आपको 304 पे लगाना है। टारगेट्स वही रहेंगे, 325 पहला टारगेट है, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो सीरीज में आपको 333 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो काफी स्ट्रॉन्ग है, होल्ड करनी चाहिए फॉर लॉन्ग्स। जी, आज इसमें करंट दिखाई दे रहा है स्टॉक। मैं मतलब इसकी इर्द गिर्द की कॉल पुट, इसके फ्यूचर्स को देख रहा था मैं, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ।
ये 320 की कॉल का लगभग 10 से 11 रुपए का प्रीमियम है और करीब सीरीज प्रोस्पेक्टिव 325 का। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जब लौट के तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं कुछ देर में।